सभी लोगों का आज के अपने सेशन में। और आज हमारा जो सेशन है वो जूम मीटिंग पे लोगों को इनवाइट कैसे करना है और क्यों करना है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है हमारा यूट्यूब के, इसके पहले भी यूट्यूब पे हमने एक वीडियो डाला है कि लोगों को इनवाइट क्यों और कैसे करें। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि इनवाइट कैसे करेंगे, पहले आता है क्यों करें। तो आज आप सब लोग जितने भी जूम पे अभी मीटिंग पे आप लोग अवेलेबल हो, तो आप लोगों को सबसे पहले खुद के दिमाग में पूरी तरह से क्लियर हो जाना है कि आप लोगों को इनवाइट क्यों करना चाहते हो। आपका क्यों जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप लोगों को इनवाइट करने में आपको पावर नहीं मिलेगा। क्योंकि देखो, दो चीजें हैं, आप जब भी लोगों को इनवाइट करने के लिए कॉल उठाओगे या कुछ व्हाट्सएप करोगे या वीडियो भेजोगे, तो आपके मन में एक थॉट आएगा। पहला थॉट अगर आपके मन में ये है कि आपको मशीन बेचनी है, तो आपको पावर नहीं मिलेगा, आप पावरलेस हो जाओगे और ताकत लगेगी आपको बात करने के लिए। लेकिन अगर आप दिमाग में ये लेते हो कि मुझे उनकी फैमिली को मदद करना है, आज की जो परिस्थिति है, एक मिनट, हाँ, आज की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में मुझे उस फैमिली की हेल्प करना है, ये अगर आपने दिमाग में रखा तो आप कॉन्फिडेंस के साथ उनको कॉल कर पाओगे। और गाडगे बाबा का जो तत्व है, भुकेल्याला अन्न द्या तहानलेल्याला पाणी द्या। अभी अतुल सर ने जो शेयरिंग किया कि पहले मैं घबराता था लोगों से बात करने के लिए, लेकिन अब मैं सीधी बात करता हूँ और सवाल पूछता हूँ। अपने टीम की है ना एक खासियत है कि हम इंक्वायरी बेस एजुकेशन सिस्टम चलाते हैं। इंक्वायरी बेस, तो हमको लोगों के जीवन में जाके उनकी इंक्वायरी करना है कि वो अभी कैसे है, वो इस सिचुएशन में क्या डील कर रहे हैं, ये हमको सबसे पहले जानना है उनसे क्वेश्चन करके। और उनको आप जब क्वेश्चन करोगे तो वहां से आंसर आएंगे, और उधर से जो आंसर आएंगे ना वो हमारे काम के हैं। देखो, मेरी कितनी भी इच्छा है कि किसी ने कैंगन मशीन लेनी चाहिए, उससे काम नहीं होने वाला। जब सामने वाले की इच्छा होगी कि हाँ मैंने मशीन लेनी चाहिए, तभी मशीन वो लेगा। तो हम उनको सिर्फ सवाल पूछ सकते हैं, और सवाल पूछने से ही जो आंसर सामने से आएगा वो थॉट उनका रहेगा। एलन पीस की एक किताब है, मैंने आपको रिकमेंड भी किया है, सवाल भी जवाब है, क्वेश्चन आर दी आंसर। उन्होंने उसमें एक बहुत बड़ा सिद्धांत दिया है जो मैं फॉलो करता हूँ पिछले 20 साल से। तो मैं सामने वाले को सवाल पूछता हूँ, और सामने वाला जब जवाब देता है तो वो जवाब उसका होता है। मेरा कोई भी जो थॉट है, मेरा कोई भी जो विचार है, वो आपके बिल्कुल काम का नहीं है, क्योंकि वो मेरा विचार है। मुझे लगता है कि आपने कैंगन वाटर पीना चाहिए, मुझे लगता है कि आपने कैंगन का बिजनेस करना चाहिए, मुझे लगता है कि आप गाड़ी ले सकते हैं, बंगला ले सकते हैं, फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, टाइम फ्रीडम आपको मिल सकता है। ये सब मैं बोल रहा हूँ, ये मेरे विचार है, इससे बिल्कुल भी काम नहीं होने वाला। जब सामने वाला बोलेगा कि हाँ मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, हाँ मुझे ये मशीन चाहिए, हाँ मुझे हेल्थ चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, वेल्थ चाहिए, जब सामने वाला बोलेगा तभी वहां पे काम होने की गुंजाइश है। और सामने वाला तभी बोलेगा जब आप उसको सवाल पूछोगे। तो मैं आपको बहुत छोटे छोटे टिप्स यहाँ पे देना चाहूंगा जो बहुत ही नॉर्मल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इनवाइट करना बहुत ही सिंपल है, आपको प्रोफेशनल तरीके से लोगों से बात करनी है। 2 मिनट का भी कॉल नहीं होगा आपका, 1 से 1.5 मिनट लगेगा ज्यादा से ज्यादा। पहले आप एक लिस्ट निकाल लीजिए, लिस्ट का वीडियो अपना यूट्यूब पे अवेलेबल है कि लिस्ट क्यों और कैसी बनानी है। लिस्ट बनाने के पीछे भी आपका क्यों क्लियर होना चाहिए। हर जगह पे आपका जो व्हाई होता है ना वो बहुत ही क्लियर होगा, तो आपका हाउ जो है वो इजी हो जाएगा। तो लिस्ट आपने एक निकाल ली बिजनेस करने वाले लोगों की, जो आपके नजर में है कि जो बिजनेस कर सकते हैं। एक दूसरी लिस्ट रहेगी कि जो यूजर है, यूजर के लिए अलग इन्विटेशन रहेगा, बिजनेस वाले के लिए अलग इन्विटेशन रहेगा। सबसे पहले मैं किसी को भी कॉल करूंगा तो हाय हेलो करूंगा, वो आदमी से मैं हालचाल पूछूंगा। मैं इस सिचुएशन की बात नहीं करूंगा कि आपके तरफ कैसा चल रहा है, कितने पेशेंट निकल रहे हैं, ये गली में मैं नहीं जाऊंगा। उस दिन भी हमने बोला कि वहां पे हमने भटकना ही नहीं है, पूरा कंट्रोल, हर बार जो कॉन्वर्सेशन होता है वो हर बार हमारे कंट्रोल में रखना है। आपको सीधी बात करनी है कि भाई मैं एक इंटरनेशनल या ग्लोबल बिजनेस कर रहा हूं, मैंने एक बिजनेस शुरू किया है और मुझे 4 से 5 लोगों की तलाश है जो लॉन्ग टर्म के लिए मेरे साथ काम करें।
तो आपका मुझे ध्यान आया और आपको मैंने कॉल किया, तो आप कुछ नए प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए इंटरेस्टेड हो क्या? आपको कुछ नया बिजनेस आप ढूंढ रहे हो क्या? आप कुछ नया बिजनेस ढूंढ रहे हो क्या, ये पूछना है सीधा। वो अगर हाँ बोलेगा तो ठीक है, ना बोलेगा तो भी ठीक। अगर ना बोलेगा तो आगे कुछ भी बात नहीं करनी है, एनर्जी वहां पे नहीं डालना है। फिर उसको क्यूरियोसिटी तैयार होंगी कि भाई बता तो सही क्या है, तो आप बोलोगे कि नहीं यार, आपको अगर इंटरेस्ट ही नहीं है, आप कुछ नया नहीं करना चाहते हैं, तो बताने में कोई फायदा नहीं है। तो वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा उस चीज से। कोई जल्दबाजी नहीं करना है बताने के लिए। और जो आदमी बोलता है कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, हाँ मैं सर्च कर रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोग अगर आपको ये मिलेंगे कि वो बोलेंगे कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, हाँ मैं और कुछ ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मेरा बिजनेस उस तरह से चल नहीं रहा है जो पुराना है, या मेरी नौकरी उस तरह से चल नहीं रही है, मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ और मेरा पेमेंट आधा हो चुका है, मुझे और सोर्स की तलाश है। आप एक सादा फोन करके किसको ये भी पूछ सकते हो कि भाई और पैसा कमाना चाहते हो क्या? अभी आप जो भी कर रहे हो और कुछ करना चाहते हो क्या? आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन बिजनेस करके कुछ पैसे कमाने की इच्छा रखते हो क्या? हर जगह पे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, और सवाल का जवाब सामने से आएगा तो वो थॉट वो आदमी का रहेगा जिसमें उसकी रुचि रहेगी। बस यही हमको प्रैक्टिस करनी है, किसी के पीछे लगना ही नहीं है। भूखेले को खाना खिलाना है जो भूखा है, और पैसे को पानी पिलाना है। इस तरह से अगर आप इनविटेशन के ऊपर काम करोगे तो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। एक पते की बात मैंने बोल दी, बस इतना ही करना है, आपको पूरा फोकस रहना है कि आपने कॉल उसके फायदे के लिए किया है। आपके मन में इतना सा भी अगर अपना फायदा दिमाग में रहेगा तो आप उतना पावरफुली बात नहीं कर पाएंगे सामने वाले के साथ, क्योंकि आपके पास एक यूनिक प्लेटफॉर्म है, वर्ल्ड का एक यूनिक प्रोडक्ट है, वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं आप, एक ग्लोबल बिजनेस है आपके पास। तो आपके पास सब कुछ है, सामने वाले को कुछ देने की इच्छा है आपकी। जब हम देने के इसमें होते हैं ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होता है, और जब हम लेने के इसमें होते हैं तो कॉन्फिडेंस लो होता है हमारा। बस आज के सेशन में इतना ही आपको यहाँ पे मैसेज लेना है, हर बार देने के बारे में सोचना है। और मैं हर बार बोलता हूँ कि जो खली होती है, जो जानवरों को हम खिलाते हैं, उसकी फैक्ट्री नहीं होती, तेल की फैक्ट्री होती है। तेल निकालने से खली अपने आप निकलती है, और वो बाय प्रोडक्ट है। किसी ने मशीन लिया, किसी ने बिजनेस किया, तो आपको जो मुनाफा आने वाला है वो बाय प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट नहीं है। पैसा बाय प्रोडक्ट ही है और बाय प्रोडक्ट ही आना चाहिए। जो जो लोग पैसे को मेन प्रोडक्ट बना रहे, बना के चल रहे लाइफ में, उनके पास पैसा नहीं है, उनका स्ट्रगल चल रहा है। पैसा आएगा ही नहीं, आप लिख लो मेरे से। अगर आपने मेन प्रोडक्ट पैसे को बना लिया तो, पैसे को बाय प्रोडक्ट अगर रखोगे तो इतना पैसा आएगा जितना आपने सोचा है उससे भी ज्यादा आ सकता है, क्योंकि आप पूरा ध्यान कहाँ दे रहे हैं? तेल निकालने पे। और आपको पता है अंदर, ध्यान रखने की जरूरत नहीं कि खली निकल रही कि नहीं निकल रही, क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ है, ऐसा होता ही नहीं कि आप तेल निकाल रहे और खली नहीं निकलेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप लोगों को पानी पिला रहे, आप लोगों के साथ शेयरिंग कर रहे, आप लोगों की जिंदगी में जाके उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछ रहे जैसे आज के पहले उनको कभी किसी ने पूछे नहीं, तो इसके रिजल्ट आना ही आना है, कोई शक ही नहीं उसमें, उसमें कोई शक नहीं। तो हम बहुत ज्यादा क्लियर होना जरूरी है माइंड में हमारे, जब भी हम किसको इनवाइट कर रहे हो, हम उसके फायदे के लिए बोल रहे, वो जब भी ना बोलेगा तो उसका नुकसान। मैंने 432 डेमोन्स्ट्रेशन दिए, इनवाइट कितने लोगों को किया होगा मालूम नहीं, उसमें से मेरी 100 मशीन कंप्लीट हो गई, मैं 6 से हो गया, तो मेरा कुछ नुकसान हुआ? मैं 6 से बनने के लिए निकल पड़ा था तो मैं 6 से बन गया। आप भी आप भी अगर 6 से बनने के लिए निकल पड़े हो तो आप 6 से बन जाओगे, 6 से 2 बनने के लिए निकल पड़े हो तो 6 से 2 बन जाओगे, -2 -3 जो भी है आप बन जाओगे। लेकिन उसकी तरफ आपको ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है आपके टीम में जो लोग है। पहले तो नए लोग जो इन होना बाकी है, जो इन हो चुके हैं, उनकी तरफ भी ध्यान देना है। आपके टीम का हर मेंबर, एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी ग्रोथ, तो उसको टाइम टू टाइम गाइड करना। और ये जो जूम का अभी हमारा प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो रहा है,
मैं देख रहा हूँ फ्यूचर की आने वाला ये जो महीना है अपना, मई महीना जो स्टार्ट हुआ है, इसी महीने में आप बहुत अलग रिजल्ट पाओगे। क्योंकि आपके दिमाग में हर रोज होगा कि मैं किसको इनवाइट करूं, 10 बजे किसको करूं, 9 बजे किसको करूं। तो आपका दिमाग पूरा इन्वॉल्व हो जाएगा इस चीज में। और दिमाग जब इन्वॉल्व होता है किसी चीज में तो बाकी चीजें उसको दिखती नहीं। देखो आप जब ड्राइविंग करते रहते हो बहुत बार, और सामने वाला बाजू में आपके कोई आदमी बैठा है, उससे आपकी बातें चल रही, और गाड़ी चला रहे आप, गाड़ी तो ऑटोमेटिक मोड पे चल रही है, डिफॉल्ट मोड पे, माइंड का पूरा वो सेटिंग हो चुका है ब्रेन का। तो गाड़ी चल रही, ब्रेक दब रहे, ओवरटेक भी कर रहे, सब कर रहे, लेकिन बातें कर रहे हैं एक दूसरे से। तो बहुत बार आपको ऐसा होता है कि आप जैसे एक रोड से जा रहे हैं, तो कोई गांव चला गया, वो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार ये गांव गया कि नहीं गया, वो गांव गया या नहीं गया वो आपको पता ही नहीं, क्योंकि आप उलझे हुए थे बातों में। अपना ब्रेन एक समय पे एक ही जगह पे फोकस हो सकता है, वन थिंग एट ए टाइम, एक ही काम करना चाहिए एक बार। और जब आप एक काम करोगे तो उसका रिजल्ट आपको ज्यादा आएगा। अभी आज से क्या होगा, आप फोकस हो जाओगे कि आपको जूम मीटिंग पे लोगों को इनवाइट करना है। यूजर लोगों की अलग लिस्ट रहेंगी आपके पास, बिजनेस वालों की अलग लिस्ट रहेंगी। और सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपके लिए अभी पूरे दालन खुल गए। पहले जब आप फिजिकली बिजनेस कर रहे थे तो आपको लिमिट थी कि आप 100-200 किलोमीटर के एरिया में ही काम कर पाते थे। अभी आप पूरे दुनिया से लोगों को इनवाइट कर सकते हो। ये एक नई चीज खुल जाएंगी जूम पे डेमोन्स्ट्रेशन की वजह से। आप पूरे वर्ल्ड में किसको भी लिंक भेज सकते हो और कोई भी व्यक्ति आपका प्रेजेंटेशन देख सकता है। तो ज्यादा हमको फोकस करना है बिजनेस एसोसिएट, बिजनेस प्रोस्पेक्ट, क्योंकि आज बिजनेस की भी बहुत ज्यादा जरूरत है लोगों को। अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा हो चुका है, करोड़ों लोगों की नौकरियां जा चुकी है, करोड़ों लोगों के बिजनेसेस डाउन है। तो हम एक पॉसिबिलिटी, एक संभावना लेके उनके जीवन में एंटर कर सकते हैं। एक दिया अंधेरे में जला सकते हैं उनके लाइफ में, वो दिया जलाने का रोल हमारा है। अगर उसको चाहिए तो वो प्रकाश लेगा, अगर नहीं चाहिए तो दरवाजा बंद कर लेगा। हमारा कुछ भी नुकसान नहीं है। किसी ने ना बोला तो खुश होना चाहिए, हाँ बोला तो भी खुश, ना बोला तो भी खुश, क्योंकि खुश रहने से ही बिजनेस बढ़ने वाला है। जब आप नाराज रहेंगे, परिस्थिति के ऊपर ब्लेम करेंगे, तो बिजनेस तो आगे नहीं बढ़ेगा। खुश रहना सबसे बड़ी बात है बिजनेस बढ़ाने के लिए भी और तंदुरुस्त रहने के लिए भी। मैंने कहीं सुना कि कोई भी खुश आदमी कभी बीमार नहीं पड़ता। शादी में कभी आपने सुना है कोई दूल्हा बीमार गिर गया शादी के टाइम में, एक दिन पहले या शादी होने तक? क्योंकि वो बहुत खुश होता है, उसके लाइफ का एक अलग मोमेंट होता है। शादी बोले तो एक अलग चीज होती है। पहले दिन तो कोई व्यक्ति मुझे नहीं दिखता, किसी को भी आप पूछो कि शादी के पहले दिन वो सोया था क्या, और फिर भी सवेरे वो फ्रेश दिखता है। वैसे अगर आपने जागरण किया तो आप फ्रेश नहीं दिखते, इम्पैक्ट दिखता है सवेरे। लेकिन शादी के दिन ऐसा क्या हो जाता है कि आप फ्रेश दिखते हैं सवेरे, क्योंकि खुशी इतनी होती है आपके अंदर कि वो खुशी की वजह से आपके चेहरे पे ग्लो भी रहता है, और हर आपका रोम रोम जो है ना वो पुलंकित रहता है। तो अभी आपका जो एक्साइटमेंट है केंगन को लेके, पानी को लेके, इनविटेशन को लेके, जूम मीटिंग को लेके, इतना ज्यादा होना चाहिए। अभी चौरसिया सर का कल मैंने वीडियो शेयर किया था, तो उन्होंने डब्बा खोला और उसका भी वीडियो बना लिया। ब्राह्मणकर सर बोल रहे आवाज नहीं आ रही, और किसी को नहीं आ रही तो आप भी बताओ, या उनका पर्सनल इश्यू हो सकता है। तो खुश रहने के इतने ज्यादा फायदे हैं। तो किसी को इनवाइट किया, उसने ना बोला तो भी डांस करना, हाँ बोला तो करेंगे आप। तो एंजॉय करना है हर मोमेंट को, जो भी मोमेंट आपके लाइफ में आ रहे हैं उसको एंजॉय करना है। तो आज से हम फोकस हो जाएंगे, हमारी जो कोर वैल्यू है फोकस, पूरा फोकस, पहले भी थे लेकिन आज पूरा हो जाएंगे। तो हमको बाहर पता नहीं चलेगा कि क्या चालू है, हम हमारी दुनिया में हमारी मस्ती में रहेंगे। और हमारी मस्ती क्या है, लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाना। लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाने का एक नशा हमारे अंदर आएगा आज से।
अभी तक हमारे हाथ पैर बंधे हुए थे लॉकडाउन की वजह से, अभी हमारे हाथ पैर खुल गए, हम कितने भी लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं और हर रोज मीटिंग है, हर रोज डेमोन्स्ट्रेशन है, ऐसा नहीं कि हफ्ते में एक दिन है। और ये शेड्यूल जब तक लॉकडाउन है तब तक चलते रहेंगे। पहली मीटिंग होंगी हमारी 10 बजे, और 10 बजे की मीटिंग जो है, 10 बजे की जो हमारी मीटिंग है वो 10:10 को स्टार्ट होंगी, और 10:10 को हमारी जूम मीटिंग लॉक होंगी। 10:10 के बाद किसी को एंट्री नहीं मिलेंगी वहां पे। तो उसका इंपॉर्टेंस भी क्रिएट करना है। पहले मैंने आपको ये बात क्लियर किया कि आप अंदर से पूरी तरह से क्लियर हो जाओ कि आप लोगों को क्यों इनवाइट कर रहे हैं। आपका क्यों जितना क्लियर होगा, आप उतनी ताकत से लोगों से बात कर पाओगे। आप आपके फायदे के लिए बात कर ही नहीं रहे हैं। हाँ, आपका फायदा तो है, लेकिन वो बहुत छोटा है। मैं जब भी किसी से बात करता हूं तो मुझे लगता है कि मुझे एक बार मिलेगा कमीशन, जो भी मेरे लेवल है, लेकिन सामने वाले को मैं जो चीज दे रहा हूं वो लाइफ टाइम के लिए पूरे फैमिली को सर्व करने के लिए एक चीज दे रहा हूं। तो इतनी बड़ी एक चीज हम लोगों को देने की बात कर रहे हैं, लेने की बात है ही नहीं उसमें। जो आएगा वो बाय प्रोडक्ट आएंगे, जो भी आएगा वो बाय प्रोडक्ट आएगा, मेन प्रोडक्ट नहीं है। तो वो बात क्लियर हो गई आप सब लोगों को, मैं ऐसा मान के चलता हूं। अब दूसरी बात, आपके पास कितनी भी अच्छी चीज हो, लेकिन अर्थशास्त्र का जो नियम है मांगनी का और पुरवठा जो बोलते हैं उसको, आप अगर पूरा खुला कर दोगे, लोगों को बोलोगे कि आप कभी भी आओ, हमारा हर रोज डेमोन्स्ट्रेशन होता है, तो लोग नहीं आएंगे। आपको उसका इंपॉर्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। लोगों को नहीं बोलना है कि हर रोज हमारी मीटिंग होती है, लोगों को नहीं बोलना है कि हमारी हर रोज डेमोन्स्ट्रेशन 2 टाइम होता है। इसका कोई शेड्यूल किसको फॉरवर्ड नहीं करना है। ये सिर्फ आप डिस्ट्रीब्यूटर जानते हैं कि आपके लिए हर रोज जूम मीटिंग अवेलेबल है 2 समय। सामने वाले को यही बोलना है कि सर, अगर आपका इंटरेस्ट है इस चीज में, उसके लिए मैंने वीडियो बनाए हैं। सबसे पहले तो आप सब लोगों तक वो पहुंच गए होंगे। तो उसमें का एक वीडियो है, तो हमारी मशीन महंगी नहीं कीमती है। ये जब मैंने वीडियो बनाया और दिलीप सर का मुझे फोन आया कि सर ये वीडियो से तो पहले लोगों को पता चल जाएगा कि हमारी मशीन महंगी है, तो मैंने उनको बोला वो वीडियो आप मत भेजो, जिस पे हमको डाउट है वो फॉरवर्ड नहीं करना है चीज। मैंने बोला आपको दूसरा वीडियो भेजता हूं मैं हल्दी का। तो हल्दी में एक प्रॉपर्टी दिखाई मैंने माइक्रो क्लस्टर, उसमें मैंने डायरेक्ट इन्वाइट किया है, वो वीडियो आप भेज सकते हो। जिनको ऐसा लगता है कि ये वीडियो नहीं भेजना चाहिए तो नहीं भेजना चाहिए। लेकिन तागड़े सर को मैंने शेयर किया, उस दिन वो वापस पे आए थे, तो वो बोले सर लोगों के लिए महंगी बोले तो क्या है, 3 लाख तो नहीं होगा। वो बोलेंगे महंगी है तो 10 की बजाय 20,000 की होंगी, 20 की बजाय 30,000 की होंगी। अब ये तागड़े सर का व्यू हो गया उस चीज को देखने के लिए। तो कुछ लोग आपके पास ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी आपने डेमोन्स्ट्रेशन दे चुके हैं या उनको कीमत मालूम है, ऐसे लोगों को आप वो वीडियो भेज सकते हो, महंगी नहीं कीमती है वाला। जो फ्रेशर है उनको हल्दी का भेज सकते हो, और जो पूरे बिजनेस प्रोस्पेक्ट है प्योर शुद्ध, उनको आप तीसरा वीडियो मैंने भेजा है, और हर वीडियो हिंदी और मराठी में 6 वीडियो आपको डाले हैं मैंने। तो उसमें मैंने डायरेक्ट इनवाइट किया है बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए। उसमें ना कैंगन बताया है, ना एनर्जिक बताया है, ना कुछ बताया है। एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए आमंत्रित किया है सामने वाले को। तो इस तरह की लिस्ट होंगी तो वो वीडियो आप भेज सकते हो। मतलब 3 ऑप्शन है आपके पास, वैसे 6 ऑप्शन है। मराठी वाला है आदमी तो मराठी भेजो, हिंदी वाला है तो हिंदी भेजो। तो ये 6 ऑप्शन अवेलेबल है आपको इनवाइट करने के लिए। या कुछ लोग आपके करीबी है जिनको आप डायरेक्ट अधिकार से बोल सकते हो, ऐसे लोगों को बगैर वीडियो के भी आप बुला सकते हो। या आपकी जो कोई स्टाइल होंगी अलग से बुलाने की, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन इतना ही है कि आपका व्हाई क्लियर होना चाहिए कि आप उसके फायदे के लिए उसको इनवाइट कर रहे हो, न कि आपके कमीशन के लिए। आपका कमीशन ये बाय प्रोडक्ट आता है, मेन प्रोडक्ट वो नहीं है। तो दूसरी बात मैंने बोला इंपॉर्टेंस क्रिएट करना है, वो कैसे करेंगे। इंपॉर्टेंस क्रिएट करने के लिए आपको बोलना पड़ेगा कि भाई मैं जिस ग्रुप में हूं, हमारे 100 लोगों की कैपेसिटी है जूम पर डेमोन्स्ट्रेशन की। पहले तो एज अ अपॉर्चुनिटी सामने वालों को शो होनी चाहिए। जब आप सवाल पूछोगे
और सामने वाला हाँ बोलेगा कि हाँ मेरी जरूरत है, मुझे ऐसा चाहिए, तो आपने बोलना चाहिए कि सर आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। मेरे पास हमारे ग्रुप से अभी जूम मीटिंग स्टार्ट हुई है लॉकडाउन की वजह से, और अपॉर्चुनिटी क्या है कि वो व्यक्ति घर बैठे बैठे इस मालूमात का आनंद ले सकता है, इस इंफॉर्मेशन को एडॉप्ट कर सकता है घर बैठे बैठे, ये अपॉर्चुनिटी। दूसरी अपॉर्चुनिटी ये है सर कि 100 सीट होती है सिर्फ वहां पे, उसमें से 30-35 तो हम लोग होते हैं, तो हमको सिर्फ एक जन को 2 ही गेस्ट अलाउड है। क्या बोलेंगे आप? 2 ही गेस्ट अलाउड है आपको। तो आप सामने वाले का कंफर्मेशन लेंगे कि आप सचमुच में आएंगे, तो मैं आपका सीट बुक करता हूं, मुझे सामने नाम और नंबर देना पड़ता है आपका कि आप आ रहे करके। नहीं तो आपको बहुत लोग हाँ बोल देंगे और आएंगे नहीं, और हमारा 100 का आंकड़ा 70 पे सिमट जाएगा, तो 30 जगह तो खाली रहेगी ना। तो अपना गेम ये होना चाहिए कि हर रोज 100 लोग पैक होके कुछ लोग वापस भी जाना चाहिए। लोगों में एक मैसेज जाना चाहिए कि मैं 10:11 को ट्राई किया तो मीटिंग फुल थी। मीटिंग फुल रहो या नहीं रहो, हमारी मीटिंग तो बंद होने वाली है 10:10 को, मैं मीटिंग को लॉक करने वाला हूं। तो इससे क्या होगा, एक इंपॉर्टेंस क्रिएट होगा लोगों में। मेरे पहचान में हमारे एक मित्र है, वो डॉक्टर है होम्योपैथिक, उनके पास 6-6 महीने नंबर नहीं लगता, ऐसा लोगों को पता है, और फिर भी उनके पास भीड़ रहती, लोग लाइन में लगते कि भाई 6 महीने के बाद की डेट दो हमको। आपको मालूम है जो भी आप 4 व्हीलर लेते हो, ज्यादातर गाड़ियां वेटिंग रहती, कोई 1 महीना रहती, कोई 2 महीना, कोई 4 महीना। आज कंपनियों की जो पॉलिसी है, ऑर्डर आने के बाद मशीन गाड़ी तैयार करते हैं। तो हम भी हमारे बिजनेस को चिल्लर न बनाते हुए एक इस तरह से प्रमोट करें, वो चीज भी उस लायक है कि भाई वेटिंग है, आपको डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए ना, 2 दिन के बाद का समय दो ना उसको। सर आज की मीटिंग तो फुल है, संडे को सर मेरे 2 ही लोग थे, वो पैक है, आपको मंडे अगर चलता है तो मैं मंडे के लिए आपको बुक कर सकता हूँ आपका, या ट्यूसडे को, या फ्राइडे को, थोड़ा उसको भी फ्लेक्सिबल सहूलत मिलेगी थोड़ी। कभी भी जब भी आप किसी को इनवाइट करते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन रेडी होना चाहिए। सामने वाले को आपने इनवाइट किया तो आपको 2 ऑप्शन देना है, सर आपके लिए मंगलवार अच्छा रहेगा या गुरुवार, सर आपके लिए सवेरे 10 बजे का टाइम अच्छा रहेगा या रात को 9 बजे का। जब भी आपको कोई 2 ऑप्शन देता है तो आपका दिमाग एंगेज हो जाता है उसमें का एक ऑप्शन चुनने के लिए। ये बहुत बड़ी साइकोलॉजी है उसके पीछे। आप अगर मेरे घर पे आए एज अ मेहमान और मैंने आपको बोला सर चाय पियेंगे कि कॉफी पियेंगे, तो आपका दिमाग एंगेज हो जाएगा कि चाय लू कि कॉफी लू। अब ये ज्यादातर संभावना नहीं है बोलने की कि मैं कुछ भी नहीं लूंगा। इस पे बहुत सारे वर्ल्ड वाइड रिसर्च हो चुके हैं, स्टडी हो चुके हैं। आपको किसी को भी आसानी से ऑप्शन देना है ताकि वो जल्दी से डिसीजन ले पाए। आप क्लोजिंग करते वक्त पूछ सकते हैं सर आप HD 501 ले रहे हो या K8 ले रहे हो, तो उसका माइंड एंगेज होगा कि कौन सी मशीन लेना है। हम सवाल ही गलत पूछते कि फिर सर क्या विचार है आपका, तो हमने तो सहूलत दे दी उसके ब्रेन को विचार करने के लिए। देखना सर जमेगा तो आएगा, आइएगा, अगर आपको टाइम मिलता है तो आना जरूर सर, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन है, आपको बहुत मजा आएगा। ये विचार मेरे हैं। अब सामने वाले को मजा कैसे आएगा, विचार तो मेरे है ना, जब सामने वाले को लगेगा तब मजा आएगा। आपके मजे में कुछ पड़ा नहीं है, सामने वाले को कुछ रस नहीं है उसमें। तो मैंने आपको बोला कि सामने वाले को हर बार 2 ऑप्शन देना है, वो उसमें से एक पकड़ लेगा और कंफर्मेशन लेना है। इनविटेशन जब भी आप दोगे ना, कंफर्मेशन लेना है कि सर पक्का आएगा ना, आप शेड्यूल कर लो, आपके इसमें कैलेंडर में रख लो, आप आपके रिमाइंडर लगा लो सर, और 10 मिनट पहले ज्वाइन होना है, ये भी वैल्यू क्रिएट करना है सामने वाले के साथ। क्योंकि 10:10 को मीटिंग बंद हो जाए, लॉक हो जाती है सर, वहां एंट्री नहीं मिलती। और ये कोई हम एरोगेंटली नहीं बोल रहे,
हम लोगों को वैल्यू देना चाहते हैं पहले मिनट से। जो आदमी 10 मिनट बाद आएगा उसको 10 मिनट में क्या होगा वो पता ही नहीं रहेगा, तो वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपको लोगों को इनवाइट करते वक्त ये सब चीजें बताना जरूरी है कि सर हम चाहते हैं पहले मिनट से आप लोगों को वैल्यू मिले। ये हमारी फिलोसॉफी है, ये हमारी पॉलिसी है हमारे ग्रुप की, और इसीलिए हम मीटिंग को लॉक करते हैं 10 बजे। हमारे साथ 9 बजे की जो मीटिंग है उसका टाइम भी 9:10 को लॉक हो जाएगा, और वो मीटिंग रहेंगी 50 से 60 मिनट की। सवेरे की मीटिंग रहेगी 90 से 100 मिनट की, 1.5 घंटे से ज्यादा शायद नहीं चलेगी, 10 मिनट आगे पीछे हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको सबसे पहले क्लियर होना है अपने माइंड में कि मैं उसके फायदे की बात करने जा रहा हूं, तो कॉन्फिडेंट रहोगे आप। दूसरी बात, आप वैल्यू क्रिएट करोगे उस मीटिंग का पूरी तरीके से, और बस किसी को मैसेज डाल दिया, लिंक किसी को भी देना नहीं है, वो कोई आम बात नहीं है। हाँ, इनविटेशन के वीडियो आप कितने भी लोगों को भेजो, सामने से रिस्पॉन्स आएगा तो ज्यादा बढ़िया मजा आएगा आपको। सामने से वीडियो देख के कोई कॉल कर रहा है मतलब वो अंदर से जरूरत है उस चीज की, वो आदमी को सामने से कॉल आया मतलब वहां पे एक अच्छी संभावना निर्माण हो सकती है। आप कॉल कर रहे हैं, वो आपको क्रिएट करनी पड़ेगी संभावना वहां पे। तो आप इनविटेशन के वीडियो कितने भी फैला सकते हो, लेकिन जूम मीटिंग के अपने जो लिंक है वो कभी भी किसी ग्रुप पे डालना नहीं। ग्रुप पे डाल दिया, कोई आएगा आपको थोड़ी पता है, कोई आदमी आएगा आपका जूम पे आपकी ग्रुप पे लिंक देख के, और यहाँ पे स्क्रीन पे किसी के दूसरे पहचान का निकल जाएगा, वो उसको ले लेंगे और आपको पता भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए आपको एक दिन में 2 लोगों का अगर गोल है, 2 ही लोग, आपको यही कन्वर्सेशन करना है कि सर हमारी 100 लोगों की मीटिंग होती है, 30-35 लीडर्स हम एक्टिव है सब बिजनेस में, तो हर एक को 2-2 का परमिशन है। मैं 3 लोग एक मीटिंग में नहीं बुला सकता, और इसीलिए मैं आपसे कंफर्मेशन चाह रहा हूं, क्योंकि आपने हाँ बोला और आप अगर नहीं आए तो मेरी वो एक जगह है वो वेस्ट चली जाएगी। विनम्रता से बात कर सकते हैं हम लोगों से। तो एक बात हो गई पूरे बिजनेस प्रोस्पेक्ट की। दूसरी बात अभी करते हैं हम यूजर्स की। एक्चुअली यूजर तो कोई होता ही नहीं, बिजनेस प्रोस्पेक्ट को छोड़ के जो आपको लगता है कि ये बिजनेस नहीं कर सकते, तो उनको आपने अलग सवाल पूछने। उनको पूछना है कि सर आपके घर में कोई हेल्थ चैलेंजेस है क्या, सवाल पूछा आपने। सामने वाला बोलेगा है, क्योंकि 90% से ज्यादा लोगों के लाइफ में तो अभी चैलेंजेस है ही। तो आप पूछेंगे कि सर आप इससे छुटकारा चाहते हो क्या। सामने वाला नहीं थोड़ी बोलेगा, हाँ ही बोलेगा। तो बोलना सर मेरे पास आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्या उसके लिए आप समय देना चाहोगे। सामने वाला हाँ ही बोलेंगे। फिर आपको बोलना है कि सर इसके लिए आपको कहीं जाना भी नहीं है, आपके घर बैठे बैठे आप इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ सकते हो। उसके लिए सिर्फ आपको 1 घंटा निकालना है, या 1.5 घंटा, अगर बिजनेस वाला है तो, यूजर है तो 1 घंटा। 1 घंटे में सर आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि वो 1 घंटे में आपको जो नॉलेज मिलेगा ना वो लाइफ टाइम आपके काम आएगा, और आपको पूरे फैमिली के साथ उस चीज को देखना है, क्योंकि पूरी फैमिली के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे सर उस चीज के बारे में। मेरे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मैंने देखी है, और लोग उसके रिजल्ट ले रहे हैं लाइफ टाइम। कुछ भी बताने की जरूरत है ही नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे सकते हो, ज्यादा घुसना नहीं। सामने वाला कितना भी पूछे, नहीं घुसना। बार बार एक ही सवाल पे आना, सर आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए क्या, ऐसा लाइफ, आपको आपकी फैमिली लॉन्ग लाइफ हेल्दी और एक्टिव रहना चाहिए, ऐसा आपको लगता है क्या। तो आप आइए। वो ज्यादा सवाल पूछेगा तो सर बोलना, सर सब सवालों के जवाब वहीं पे आपको मिलने वाले हैं। आपको इसीलिए तो हम वहां पे इनवाइट कर रहे हैं, और वो भी आपकी इच्छा से कर रहे हैं। आपकी इच्छा नहीं होगी तो मैं फोन रख देता हूँ। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आप लोगों से बात करोगे ना, तो लोग आपके पीछे आएंगे, ये मुझे पक्का पता है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है हर बार, हर बार। अबंडेंस में हर चीज है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारे देश की, पूरे वर्ल्ड की। आपको तो 100 मशीन चाहिए, सिर्फ 10 चाहिए, 20 चाहिए, तो वो कहीं पर भी मिल जाएंगी, उसकी चिंता आज से छोड़ दो।
और पूरा जी जान लगा के तन मन धन से घर बैठे बैठे फैमिली के साथ पूरी फैमिली इन्वॉल्व करने का भी ये मौसम है। आप घर पे हो, आप बच्चों को, वाइफ को, सबको इन्वॉल्व करो आपके साथ इस बिजनेस में। उनके प्रोस्पेक्ट होंगे, उनसे भी बात करने को लगाओ। हमको बांटना है, इंफॉर्मेशन बांटना है, अवेयरनेस बांटना है। डेड वाटर लाइव वाटर क्या होता है ये हमको लोगों को बताना है। प्रिवेंशन हो सकता है, ये विश्वास ही उड़ गया लोगों का, वो हमको बताना है। हर चीज बांटना है और इतना मजा आएगा आपको। मुझे पक्का यकीन है कि हर मीटिंग हमारी 100 की होंगी और हर रोज मीटिंगें होंगी, तो आप आंकड़े गिनते रह जाओगे कि कितने लोगों तक हमारी इंफॉर्मेशन जाएगी। और टीम माय पॉसिबिलिटी की जो फिलोसॉफी है, टीम माय पॉसिबिलिटी का जो मिशन विजन है, कोर वैल्यू है, उसके ऊपर काम करते रहना है इस दौरान। और आपको बाकी की बाहर की चीजें छुएंगी भी नहीं, क्योंकि एक कवच आपके आजू बाजू में तैयार हो जाएगा। हर रोज आप लोग और हम मिलेंगे 2 टाइम, तो अलग मजा आएगा। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, बहुत ही खुश हूँ इस चीज को लेके कि कल से हम जूम मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। शेड्यूल सिर्फ आपके लिए रहेगा, लोगों को इसके बारे में आपको कुछ बताना नहीं है। और इनविटेशन इस मुताबिक अगर आप करोगे, किसी के पीछे लगना नहीं है, आपकी जरूरत है नहीं, सामने वाले के काम की चीज आपके पास है, इसीलिए आप सामने वाले से शेयर करें। कोई भी आदमी सिर्फ ज्वाइन होने से आप करोड़पति नहीं होने वाले, कोई भी आदमी बिजनेस में आने से आप करोड़पति नहीं होने वाले। आप उनको ट्रेनिंग दोगे, आप उनके साथ टाइम इन्वेस्ट करोगे, पैसा भी उनके ऊपर इन्वेस्ट करोगे, जब वो पाइपलाइन बन जाएगी ना, तब पैसा कमाना शुरू हो जाता है आपका। नेटवर्किंग में जो पैसा होता है वो ऐसे ही नहीं आता कि कोई जुड़ गया और पैसा आना शुरू हो गया। तो आपके मेहनत का पैसा है वो, जो भी आपने लेवल अचीव की है ना, वो आपकी मेहनत की हुई है। तो उस लेवल का मजा उठाइए आप, और एक्सपीरियंस ऑफ अकम्पलिशमेंट में जीना है हम सबको, कि आज हमारे लिए प्लेटफॉर्म खड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है बहुत सारी बातें मैंने की है। क्वेश्चन आंसर में और भी आप लोगों को सवाल होंगे तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। मैं आप सब लोगों को दिल से शुभकामनाएं देता हूं। बहुत अच्छे तरीके से प्ले करो, परफॉर्म करो ये प्लेटफॉर्म पे, और आपके बिजनेस को बहुत आगे लेके जाओ। विद फैमिली बिजनेस प्रमोट करो और लोगों की जिंदगी में भी एक कंट्रीब्यूशन बढ़ाओ। थैंक यू वेरी मच।